तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं। আমরা ভিতরে এসে এখন লং ড্রাইভে যাবো। এই ড্রাইভে যাবো, ড্রাগ ড্রাইভ, এটা সায়েন্স ডেভেলপমেন্টের ভেতরে। হিমাংশু, এই সুদেব ভাই বসে আছে। বসে গেছি ট্রাক ড্রাইভে যাবো। सामने इधर आ जा, ये वीडियो भी ना कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। विकास से ही प्लैंटन, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉयड से सागर आया। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है नाम है स्टारकिलोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तन साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। गाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचित्ते, बीगल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गई। कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन। लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडोन
चूहे जैसे आकार का था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी। समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोरफोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्ष अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। वैश्य महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप निकलते हैं। इसके वजह से आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां स्पाइनोसॉरस के बीच पर नौका के पास एक दिशा रखा जिससे वो अपनी शरीर की दाव नियंत्रित करता है। वेलोसिराप्टर ओलंपिक के वीर धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरलॉपस और कोरिकोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडन उड़ने एवं फिसलने में पाए गए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हृदय से अपनी सभी डायनासोर 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो गए। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा रहा है, जिसमें फलस्वरूप उत्तराखंड के विशाल द्वीप में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों धरती पर पहुंचने विशाल डायनासोर विलुप्त होने के बाद
इसी समय बड़े बड़े एवं मांसाहारी स्तनपायी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज हिप्पस की उत्पत्ति हुई। आज के हाथी और स्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे। अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं। 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही मानव का उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गया। दूसरे फ्लोर पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद लिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस सिटी। पानी के पूर्ण